विवेक ओझा हमारे डिप्टी कमांडेंट एडजुटेंट, हरिनारायण जाट साहब हमारे क्वार्टर मास्टर एमटीओ, ये फैकल्टी आपके सेक्रेटरी, हमारे इंस्पेक्टर एडम टीम की, और प्यारे बच्चों, हमारे तो बच्चे हैं। सबसे पहले आप सभी को के लिए आने पर, चुने जाने पर आप बहुत बहुत बधाई, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है और वो भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा पर तैनात है। इसमें बहुत से लोग बच्चे होंगे जो एसएसबी जुड़े होंगे, जानते होंगे एसएसबी कहाँ है, क्या करती है। बॉर्डर सभी आप सीमा क्षेत्र के लोग हैं और बहुत, तो जिस प्रकार से एसएसबी बॉर्डर की सीमा की सुरक्षा कर रही है, उसी प्रकार आप भी जिस सीमा क्षेत्र में रह रहे हैं, आप भी एक किस्म से सीमा की जो है सुरक्षा कर रहे हैं। हम प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं, आप अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। सीमा एसएसबी का हमेशा एक जो हमको चार्टर और ड्यूटी मिला है, उसमें एक हमारे है कि सीमा के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मन में सुरक्षा की भावना पैदा करना, और बहुत तेजी से जो है प्रगति कर रहा है। और ये प्रगति जो है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ के हमारी जो देश की जो मैक्सिमम जो जनसंख्या है वो सबसे युवा है पूरे विश्व में। आप भी युवा हैं और इस युवा को जो के अंदर जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको हमको सही दिशा में ले आना है। और ऑब्वियस है कि रोजगार भी एक बहुत बड़ा एक पैमाना है जो कि देश के विकास में मुख्य योगदान निभाता है। और ये मिथिलांचल का क्षेत्र है जो अभी तक जब मैं आया तो मेरे को सभी ने ये बोला यार बड़ा पिछड़ा क्षेत्र है, और वाकई जब मैं इधर आया तो अभी मेन जो लैंड है, जो हिंटरलैंड है बिहार का, पटना वाला है, साउथ वाला, तो उसके मुकाबले जो है वो हमारा क्षेत्र थोड़ा पिछड़ा है। वो इसलिए है, और पिछड़ा का मतलब कि यहाँ रोजगार की संभावनाएं कम है, और यहाँ के लोग जो है बाहर जाते हैं, बाहर हर स्टेट में बिहार के लोग मिलते हैं। तो एसएसबी ने एक पहल की है कि यहाँ के लोगों को यहाँ पे ही रोजगार मिले, यहाँ मिले, जहाँ अच्छा रोजगार मिले, इसलिए हमने ये प्रोग्राम आयोजित किया। और हम हर वर्ष जो है सीमा क्षेत्र के लोगों को, जो हमारे लिमिटेड बजट होता है, हमारे लिमिटेड सोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, उसमें हम यहाँ के लोगों के लिए जो है वो ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। आपको ध्यान होगा, आपको मैं बता दूं कि हमने गत वर्ष में हमने प्लम्बर हमने इसका ट्रेनिंग का काम चलाया, ब्यूटी पार्लर का कोर्स चलाया, मिथिला पेंटिंग का काम चलाया। इसके अलावा लोगों के लिए कारपेंटर का वर्क, इलेक्ट्रिशियन का वर्क, उसके अलावा वेल्डिंग का वर्क, मशरूम पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मछली पालन, ये सब हमने कार्यक्रम चलाए, अलग अलग उसमें चलाए, अलग अलग हम जो हमारी सीमा चौकी हैं 18, उसमें हमने चलाया। हर जगह कोई ना कोई कंपोस्ट की खाद बनाना, मशरूम की खेती, और इसके अलावा किसानों को, जो सीमा क्षेत्र के किसानों का भ्रमण करवाया पूसा इंस्टीट्यूट में। तो एसएसबी लगातार जो है सीमा क्षेत्र के नागरिकों के विकास के लिए, उनको रोजगार के लिए, और उनको किसी भी प्रकार की मदद है उसके लिए हमेशा 24 घंटे जो है तत्पर भी किया होगा। फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है एसएसबी है। तो हम ये चाहते हैं कि एसएसबी की सरकार ये चाहती है कि सीमा क्षेत्र के लोग, नागरिक समृद्ध बने, अपने आप में सक्षम बने, आत्मनिर्भर बने। और आप ये, मैं उम्मीद करूंगा, ये जो प्लम्बिंग का होता है, जिसमें स्किल होता है, हाथ का हुनर है, यही लोग सफल होते हैं और यही लोग जो है अच्छे अपनी लाइफ को करते हैं। आज के डेट में आप किसी मेट्रो सिटी में चले जाए, वहाँ पर अगर आपका टीवी खराब हो गया, आपका फ्रिज खराब हो गया, आपका वॉशिंग मशीन खराब हो गया, आपका वेल्डिंग का काम कराना, आपका नल खराब हो गया, तो वो आप जब जिसको बुलाते हैं तो वो अच्छे खासे उसको फीस मिलती है। तो इसी तरह से मैं उम्मीद करूँगा कि आप लगातार आए, और लेकिन उसके बाद जब आप अपना कार्य शुरू करें तो उसके संबंध में हमको जरूर बताएं, एक वीडियो कि हाँ साहब हमने ये काम, हमने जो ये आपने जो ये ट्रेनिंग कराई थी, उसके बाद हमने ये काम सीखा, हमने अपना काम शुरू किया और ये काम चल रहा है। पिछली बार हमने प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिशियन का जो कोर्स लाया था, हमने सर्टिफिकेट भी दिए थे, तो हम यहाँ सर्टिफिकेट का प्रोविजन भी है, तो सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन उन्हीं को देंगे जिनकी प्रेजेंस जो है पूरी रहेगी, जिनकी उपस्थिति पूरे कोर्स के दौरान रहेगी। बाद में आप
हमसे मत झगड़िएगा आप, या बाद में हमसे वो मत कीजिएगा साहब मेरे को नहीं मिला, मैं ये नहीं मिला, मैं तो आया था। नहीं, आप यहाँ पर अटेंडेंस रजिस्टर बनाइए भाई साहब, बनाइए। सुबह जब जो भी टाइमिंग है अटेंडेंस आने का, अटेंडेंस जाने का, दोनों लगेगा। ऐसे कि आगे चले गए कर रहे हैं, आप लोग जानते भी होंगे, आपके गाँव के बहुत से लोग होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे ढंग से इसको सीखेंगे और सीख कर आप इसको अपनाएंगे, अपना के इसको तरक्की करेंगे। और प्लम्बर की जो काम है उसकी बहुत डिमांड आज डेट में, जिस ढंग से इलेक्ट्रिशियन की, वेल्डर की और ड्राइविंग की इसकी डिमांड है, प्लम्बर की बहुत डिमांड है। तो आप लोग मेरी आप लोगों की को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप इस कोर्स को जो है पूरे तन मन धन से पूरा जितने दिन ये कोर्स चलेगा पूरे तसल्ली से सीखें, तमन्ना से सीखें और ईमानदारी से सीखें। और आपकी जो इंस्ट्रक्टर हैं जो है यहाँ पर आए हैं, ये बहुत एक्सपीरियंस है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम अपने जो हमारे पास जो और हमारे जो काम करते हैं प्लम्बर, उनको भी हम आपको कर सकते हैं, उनको भी हम यहाँ पर भेज सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आप ईमानदारी से करें और इसके बाद जब सीख जाएं, अपना काम शुरू करें, तो हमको ना भूलें, जो हमको जरूर बताएं। हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए कि हाँ एसएसबी ने ट्रेनिंग कराया था और उस ट्रेनिंग के बाद हम लोग जो है वो अपना सफलतापूर्वक कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी अपने परिवार को पाल रहे हैं या जो भी है अपना काम बढ़ा रहे हैं। तो अधिक न कहते हुए मैं आप सभी का दोबारा से इस व्यावसायिक प्लम्बिंग प्रशिक्षण कोर्स में स्वागत करता हूं और इस कोर्स के फॉर्मली ओपनिंग की घोषणा करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद सर। नगर कमांडेंट सर, डिप्टी कमांडेंट सर ओझा जी, उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया और हम मधुबनी के और आप बच्चों की तरफ से भी सर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह का सर लोगों ने एसएसबी पदाधिकारी ने कोर्स बनाते हैं, वाकई अगले समय में अभी के परिप्रेक्ष्य में उसका डिमांड काफ़ी है। तो हमारे साथ चूँकि सर बहुत कुछ बता चुके हैं कमांडेंट सर, आपको मैं 3-4 चीज़ बताता हूँ। इस सर्टिफिकेट का इतना ही वैल्यू है कि यदि आप इस सर्टिफिकेट में अगर बढ़िया से सीख लेते हैं, जो मेरा कोर्स है 10 दिनों का, तो आपको रोजगार करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 1 लाख से लेकर के 50 लाख तक का रुपये का जो आपको आवश्यकता होगी, मैं ऋण भी दिलाने का और दिलाता भी हूँ। इससे पहले हमने ड्राइविंग वहाँ कम से कम 15 लोगों का मैंने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दिया, जो हमसे संपर्क किया हमने उसका बनवा दिया। दूसरी बात, अगर ये प्रशिक्षण ले लेते हैं, मंत्री विश्वकर्मा कार्यक्रम के तहत 15,000 रुपये का टूल्स किट भारत सरकार फ्री में दे देगी। इसमें हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा तत्पर होना और हमसे संपर्क कर लें। तो यही अगर हम ट्रेनिंग कहीं बाहर जाके लेते हैं, तो इस ट्रेनिंग पे हमें एक लोगों को 20 से 25,000 रुपये खर्चा करना पड़ेगा और बहुत दूर जाना पड़ेगा। लेकिन हमें ये एसएसबी अवसर दे रही है कि आपके घर में आपको बुला के प्रशिक्षण दे रही है। तो सर बहुत बढ़िया बता रहे थे कि हम मिथिलावासी, मधुबनी वासी जो होते हैं ना, वो एक कहावत है कि बाड़ी का पटुआ तीत होता है, घर की मुर्गी दाल की बराबर होती है। हमें फ्री में कुछ मिल जाए तो वो अरे उसका कोई वैल्यू होता नहीं है। लेकिन अगर मुझे अपना पैसा लगा खरीदना पड़े तो उसको बार बार, आप लोग देखते होंगे कि सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल हम खरीदते हैं, एक मोटरसाइकिल का लाइफ होता है किसी भी, तो अगर हम 13 साल एक खरीदते हैं, 2 साल समय तो खूब हम पोछते पाछते हैं। और कोई बहुत महंगी गाड़ी 40-50 लाख का अगर रोड पे पड़ा हुआ तो उस गाड़ी को हम ऐसा व्यवहार करते हैं क्योंकि मेरा नहीं है। तो हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि इस तरह का नहीं मानसिकता लेके हमें ये कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण सीखना है। और 3-4 चीज तो मैं आपको फ्री में करवा दूंगा अगर बढ़िया से प्रशिक्षण लेंगे तो। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत आपको 15,000 का टूल्स एक व्यक्ति को फ्री में दिलवाएंगे। आप रोजगार करना चाहते हैं तो आपको भी प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 50 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा, जिसमें 35% की सब्सिडी छूट मिल सकती है। 1 लाख में 35,000 रुपये आपको छूट मिलेगा, लेकिन आपके वो 2 साल का काम का रिव्यू होगा, जैसे सर बताए हैं, क्योंकि सरकारी पैसा है। अभी मैं प्लम्बर से बात कर रहा था और सबको जानते हैं कि जब हम प्लम्बर को बुलाते हैं छोटी काम के लिए भी, तो कम से कम 2-3 घंटा काम कर लेते हैं, 3-4 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। एवरेज अगर हम 4,000 रुपये रोज कमाते और 15 दिन मुझे काम मिला, 2,000 रुपया हम पर डे कमाते हैं, 15 दिन काम मिला तो 30,000 हो गया। तो अपना व्यावसायिक प्रशिक्षण, अपने हाथ का हुनर सर्वोपरि है। और मैं पुनः आश्वस्त करता हूं कमांडेंट सर को, एसएसबी परिवार को, आप लोगों को यदि बढ़िया से प्रशिक्षण लेंगे तो आप बढ़िया स्वरोजगार कर लेंगे। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद सर आप लोगों को।
जिनके सौजन्य से ये प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ पे ऑर्गेनाइज भी किया गया है हमारे मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत में। और जैसा सर ने बोला, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग भी, और मुझे जरूर भरोसा है कि आप लोग इस प्रशिक्षण को और यहाँ से प्राप्त हुए सर्टिफिकेट को आने वाले भविष्य रोजगार के तौर पे जरूर बनाएंगे। और